हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को मेरी? जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं सिर्फ। ओके, आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डीए, यानी डोमेन अथॉरिटी। ठीक है। सो डोमेन अथॉरिटी, और एक टर्म है हमारी डोमेन रैंकिंग, डी आर। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डी ए। ठीक है, डीए का मतलब क्या है हमारा? डोमेन अथॉरिटी। उसके बाद जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डोमेन रैंकिंग। सिमिलरली वी हैव दिस पीए, having meaning of like page authority and page ranking. Page authority and its page rank. ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास चार टर्म्स है। वन, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रैंक, पेज अथॉरिटी एंड पेज रैंक। ठीक है। सो पहले हम लोग इन दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे, डोमेन अथॉरिटी एंड डोमेन रैंक को। ये बेसिकली एक ही चीज है, ये कंसिडर करके चलिए। ठीक है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। पहली चीज ये। ठीक है। कहीं पे आपको डोमेन अथॉरिटी देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको डोमेन रैंक देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ये किसी सर्च इंजन ने हम लोगों को डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है, मतलब जो हम लोग स्कोर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ना ही डोमेन रैंक के बारे में। ये बेसिकली कुछ एक टूल्स है मार्केट में जो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो डोमेन है, ठीक है, वो कितना पॉपुलर है। ठीक है। और क्या उसकी रेपुटेशन बिल्ड हुई है। ठीक है, जब से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो किस किस चीज के हिसाब से बताता है, जो हमारे एसईओ के फैक्टर्स हैं, सारा कुछ काउंट करके वो तब हमें एक स्कोर देता है। ठीक है। दैट स्कोर इज फ्रॉम इज आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अगर 100 में से हमें एक स्कोर मिलता है जिसको हम लोग डोमेन ऑथोरिटी बोलते हैं। ठीक है। अब डोमेन ऑथोरिटी जो स्कोर है वो हमें देता है एक टूल विच इज नोन एज मोज टूल। ठीक है, मोज एक टूल है। मोज टूल के थ्रू ये जो है डोमेन ऑथोरिटी का कंसेप्ट दिया गया है। ये एक स्कोर है, जस्ट नथिंग एल्स। ठीक है, कि आपका जो डोमेन ऑथोरिटी है वो कितना है। दैट स्कोर विल बी आउट ऑफ 100। ठीक है। तो अगर वो आउट ऑफ 100 स्कोर जितना ज्यादा अच्छा है, यानी कि आपकी डोमेन अथॉरिटी उतनी ज्यादा है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट की रेपुटेशन है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी है। अब डोमेन अथॉरिटी ऑल ओवर द वेबसाइट सेम रहती है, मतलब आप किसी भी पेज पे विजिट करोगे डोमेन अथॉरिटी सेम रहेगी। रीजन बिहाइंड इज कि वो डोमेन की अथॉरिटी है, सिंगल सिंगल वेब पेज की अथॉरिटी नहीं है।
मतलब आपका डोमेन, आपके डोमेन की क्या रेपुटेशन बिल्ड हुई है, कितनी रेपुटेशन बिल्ड हुई है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड डोमेन अथॉरिटी, राइट। क्लियर है इतना? डोमेन अथॉरिटी क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली डोमेन रैंक भी एक स्कोर है, ठीक है, जो कि हम लोगों को दिया जाता है AHREF टूल के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ DA वर्सेस DR। देखिए, डोमेन रेटिंग इज अ रैंकिंग मेट्रिक डेवलप्ड बाय AHREF दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वेबसाइट बैकलिंक प्रोफाइल। मतलब जो आप अभी बैकलिंक्स वगैरह हम लोग आगे सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका क्या रेटिंग मिल रही है आपको, ठीक है, प्रोफाइल आपका कितना अच्छा है, कितना स्ट्रोंग बना हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको 1 to 100 के बीच में एक स्कोर मिलता है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड डोमेन रेटिंग या फिर डोमेन रैंकिंग, ठीक है, या फिर डोमेन रैंक। ठीक है, उसके बाद DA डोमेन अथॉरिटी ऑन द अदर हैंड इज अ मैट्रिक डेवलप्ड बाय मोज दैट इज प्रिडिक्टर ऑफ हाउ वेल वेबसाइट विल रैंक ऑन सर्च इंजन। ठीक है, बट जो डोमेन अथॉरिटी है वो दूसरी तरफ क्या दिखाता है, इज अ मैट्रिक डेवलप्ड बाय मोज, मतलब कि ये मोज के थ्रू डेवलप किया गया एक मैट्रिक है दैट इज प्रिडिक्टर। मतलब प्रिडिक्ट करता है कि आपका जो वेबसाइट है वो कितने अच्छे से रैंक होगी सर्च इंजन्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना स्ट्रोंग आपका बैकलिंक्स का प्रोफाइल होगा उतना ही अच्छा आपका ऑथोरिटी होगा, DA उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो डोमेन रेटिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल को दिखा रहा है, ठीक है, बट डोमेन अथॉरिटी आपका ये दिखा रहा है कि आप कितना अच्छा रैंक कर पाओगे सर्च इंजन के ऊपर। और वो कैसे जज करेगा, वो इन्हीं चीजों के हिसाब से जज करेगा कि आपके बैकलिंक्स का जो प्रोफाइल है वो कैसा है, कितना स्ट्रोंग है क्या नहीं है, सारी चीजें उस पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोज टूल बार की, ठीक है, तो ओके, सो सबसे मेन चीज क्या है कि अभी ये DA DR के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ऐसे ही PA वर्सेस PR। PA जो है हमारा पेज ऑथोरिटी होता है, मतलब कि अब क्या है कि हमारी वेबसाइट के सिंगल सिंगल पेज की भी कुछ अपनी ऑथोरिटी है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये समझ लीजिए पेज ऑथोरिटी जो है वो सिंगल सिंगल पेज की ऑथोरिटी को दिखाता है कि आपकी आपका जो सिंगल सिंगल पेज है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है, जबकि डोमेन ऑथोरिटी क्या है, वो आपका पूरा डोमेन के बारे में बताता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मोस्ट टूल बार की बात करूँ, ठीक है, वो एक एक्सटेंशन है जो आप क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप ऑफ पेज का भी काम करने लगोगे, जब हम लोग समझेंगे, तब भी आप लोग DA PA ये सब चीजें चेक करोगे ताकि आपको पता लगे। अब आपकी वेबसाइट का स्कोर ही मान लीजिए 20 है, 30 है, ठीक है, तो जब आप दूसरी वेबसाइट्स को चेक करोगे तो वो स्कोर आपके बराबर या आपसे ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो DA जो है आपसे ज्यादा हो, एटलीस्ट मान लीजिए आपकी मतलब 30 40, मतलब 25 से अबव ही हो DA जिस पे भी आप काम करोगे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया DA PA और DR PR। ठीक है, उसके बाद हमारा एक चीज है स्पैम स्कोर। देखिए, स्पैम स्कोर का मतलब क्या है कि आप स्पैम स्कोर भी देख लेते हैं एक बार, ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, स्पैम स्कोर। अब देखिए, स्पैम स्कोर का मतलब क्या है कि आपने जो बैकलिंक्स का प्रोफाइल बनाया है, ठीक है, वो स्ट्रोंग है या नहीं है, कितना स्ट्रोंग है, क्या है उसमें, क्या नहीं है, वो सारा DA और DR से पता चलता है। बट उस प्रोफाइल के अंदर
बैकलिंक्स प्रोफाइल के अंदर कितना आप लोगों ने स्पैमी वर्क किया हुआ है, मतलब कि आपने आपने कितनी जो है स्पैमी वेबसाइट्स पे, मतलब कहीं ना कहीं उन वेबसाइट्स का रिलेशन जो है स्पैमी वेबसाइट्स के साथ है, आइदर इट इज थ्रू इंटरनल लिंक, सॉरी इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन कैसे भी हो, चाहे वो एक्सटर्नल लिंक्स का यूज किया हो, चाहे वो इंटरनल लिंक्स का यूज, सॉरी इनबाउंड लिंक्स का यूज किया हो, बट उस लिंक की वजह से, उस तरीके के लिंक की वजह से आपका जो है स्पैम स्कोर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्पैम स्कोर जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 3% से ऊपर ना जाए। ठीक है, स्पैम स्कोर अगर 3% से ज्यादा है, ठीक है, तो कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सो आपका जो स्पैम स्कोर है वो आपको ट्राई करना है कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन केस आप अब ये स्पैम स्कोर बढ़ता कैसे है, जब आप स्पैमी वेबसाइट्स पे बैकलिंक बना रहे हो या लिंक्स जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो स्पैमी वेबसाइट का कैसे पता चलेगा, आप उन वेबसाइट्स पे चेक करोगे कि उनका स्पैम स्कोर कितना है। अब वो चेक करने के लिए आप जिन वेबसाइट पे बैकलिंक्स वगैरह बना रहे हो, जिन वेबसाइट पे अपने लिए काम कर रहे हो, ट्राई करना कि उन वेबसाइट्स का भी जो स्पैम स्कोर है वो 3% से कम ही होना चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो है कि 5 to 6% हो जाए, लेकिन वो उस केस में है जब आपको पता है कि वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी है, तो डजेंट मैटर कि आपका उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज्यादा है कम है। मान लीजिए कोरा है, कोरा पे लास्ट टाइम मैंने चेक किया था 8 to 9% जा रहा था स्पैम स्कोर, बट वो एक अच्छी वेबसाइट है। अगर आप वहां पे अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें हैं इस तरीके की जो आपको खुद से भी एनालाइज करनी पड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर है भाई, ये यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। DA PA DR PR स्पैम स्कोर समझ आया है सभी को? देखिए, अभी मोस्ट टूल बार का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे लिखोगे मोस्ट टूल बार, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ये ध्यान रखिएगा। अरे, मोज बार फ्री एसईओ क्रोम एक्सटेंशन, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्री है प्रॉपरली। ठीक है, जब आप मोज बार डाउनलोड करोगे यहाँ पर आपका एक एक्सटेंशन लग जाएगा। अब एक्सटेंशन में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है, देखिए, जब आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करोगे, ठीक है, या फिर आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो और उस वेबसाइट या उस पेज के नीचे एक इस तरीके का बार बन के आएगा। ठीक है, इस बार में वो काफी सारी चीजें दिखाएगा, जैसे डीए, कि आपका डीए का स्कोर कितना है। ठीक है, पीए, पेज अथॉरिटी कितनी है आपकी, और लिंक एनालिसिस, जो बैकलिंक्स वगैरह है वो थोड़ा सा प्रोफाइल दिखाएगा आपको। और उसके अलावा ये दिखाएगा, देखिए कितने लिंक्स कितने जो है लिंक्स हैं इसको रिडायरेक्ट करने वाले, मतलब इसको रेफर करने वाले, यानी कि बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं, कितने रिडायरेक्शंस लगी हुई है यहाँ इसके लिए। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है
स्पैम स्कोर कितना है वो भी यहाँ पर दिखाएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो आप ये इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके का दिखाएगा ये DAPA और स्पैम स्कोर। ठीक है, तो स्पैम स्कोर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? अगर आप लोग इंस्टॉल कर लोगे इसको, ठीक है, तो मैं आपको देखिए ये जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से ये पार्ट जो है मतलब ये पूरा स्क्रीन कवर होएगी इतनी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये टूल दिखाई देगा और इस तरीके से ये जो है दिखाएगा। ओके, इस तरीके से दिखाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको जो है मोस्ट जो है प्रॉपर वे में आपको एनालिसिस दे देगा कि किस तरीके का आपका जो है रैंकिंग वगैरह जो है या स्पैम स्कोर है ये कितना है, क्या है, अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताएगा। यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। देखिए दिस इज अ नंबर 1 to 100 दैट इज असाइन टू वेबसाइट्स बाय मोज मार्केटिंग एनालिटिक्स कंपनी। मतलब कि वो जो मोज है वो एक मार्केटिंग एनालिटिक्स कंपनी है। मतलब वो आपकी मार्केटिंग को एनालाइज करने वाली कंपनी है। द हायर योर डोमेन अथॉरिटी, जितना आपका डोमेन अथॉरिटी हाई होगा द मोर पावरफुल योर वेबसाइट एंड हायर योर चांसेस ऑफ रैंकिंग। मतलब कि उतनी ही पावरफुल आपकी वेबसाइट होगी और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपकी रैंकिंग के। ठीक है, when doing keyword research domain authority is a metric that will help you determine whether or not you will be able to compete with the companies that are already ranking। मतलब कि व्हेन डूइंग कीवर्ड रिसर्च, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो डोमेन अथॉरिटी जो है एक ऐसा मैट्रिक है दैट विल हेल्प यू डिटरमिन, मतलब कि आपको डिटरमिन करने में हेल्प करता है वेदर और नॉट यू विल बी एबल टू compete विद द कंपनीज दैट आर ऑलरेडी रैंकिंग। मतलब आप compete कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका स्कोर और उनका स्कोर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ऑब्वियस है बहुत टाइम लगने वाला है आपको। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ योर DA इज 20, अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 20 है एंड यू डू अ गूगल सर्च फॉर योर कीवर्ड एंड द वेबसाइट्स दैट अपीयर ऑल हैव DAs ऑफ 50 to 70, मतलब उनका सबका जो है DA जो है वो 50 to 70 है, यू आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी एबल टू रैंक फॉर दैट वर्ड। मतलब आप जो है उस कीवर्ड पे इजीली रैंक नहीं हो पाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, स्कोर का डिफरेंस बहुत बड़ा है, वो काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिमिलरली पेज अथॉरिटी, ईच पेज ऑन योर वेबसाइट एज अ रैंक एज वेल एज योर साइट एज अ होल। मतलब जैसे आपकी पूरी वेबसाइट का एक ओरा बन जाता है, अथॉरिटी बन जाती है, वैसे ही आपके सिंगल सिंगल पेज की भी अथॉरिटी बिल्ड होती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पेज अथॉरिटी, ठीक है, इवनली अक्रॉस योर साइट। मतलब आपकी वेबसाइट के हर एक पेज पे जो पेज अथॉरिटी बन रही है वो थोड़ा सा ना इवनली हो, मतलब एक जैसी सी हो, सिमिलर हो। इफ यू हैव वन पेज, let's say your homepage on your site that is ranking number 1 in search and has a PA of 100, that's great, but what about your other pages? The more pages that have high PAs, the more likely they will be able to rank, which means your business has a better chance of showing up in search results। मतलब जितना आपका पेज अथॉरिटी होगा सिंगल सिंगल पेज का, उतने ही चांसेस है कि आप बेटर रैंक कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।
कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए भाई। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। डीएपीए और स्पैम स्कोर आई होप कि क्लियर हुआ होगा सभी को। अगर यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन शुरू करते हैं फिर। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है भाई? रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है? चांसेस आर यू हैव सीन रीमार्केटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। मतलब कि चांसेस यही है कि आपने रीमार्केटिंग मतलब हर रोज आप देख रहे होंगे। ठीक है। इफ यू आर शॉपिंग ऑनलाइन एंड यू एंड आर व्यूइंग इन अ पेयर ऑफ शूज, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और आप एक पेयर ऑफ शूज देखते हो, दिस पेयर ऑफ शूज विल मोस्ट लाइकली शो अप अगेन ऑन अनदर वेबसाइट। मतलब कि जो इस तरीके के पेयर ऑफ शूज हैं वो किसी और वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यू विजिट। ठीक है। मतलब जब आप किसी और वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। वही सेम पेयर ऑफ शूज, लेकिन उनकी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है। ये ध्यान रखिएगा, रीमार्केटिंग इज अ टेक्टिक यूज टू गेट कस्टमर्स हु डिड नॉट मेक अ परचेज बैक टू योर साइट। मतलब कि रीमार्केटिंग के अंदर हमें क्या पावर मिलती है कि हम लोग ऐसे लोगों को वापस से अपनी साइट पर लेकर आए जो जिन्होंने हमारी वेबसाइट से परचेज नहीं किया और बिना परचेज के चले गए। ठीक है। तो रीमार्केटिंग का मेन जो गोल है वो यही है कि कैसे हम लोग जो है उन कस्टमर्स को या उन ऑडियंस को ट्रैक करें जो जिन्होंने बिना खरीदे हमारी वेबसाइट से एग्जिट किया है। क्लियर? पिक्सल क्या होता है भाई? पिक्सल, इसके बारे में मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया है। आप ही मुझे बताइए पिक्सल क्या होता है। पिक्सल क्या होता है भाई?
पिक्सल का मतलब किसी को पता है भाई क्या होता है पिक्सल, या नहीं पता? ओके, सो दिस इज अ स्निपेट ऑफ कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू योर वेबसाइट फॉर ट्रैकिंग पर्पस। मतलब कि पिक्सल एक तरीके का कोड होता है, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट किया जाता है फॉर ट्रैकिंग पर्पस, ठीक है। इट कैन गैदर एनालिटिक्स एंड डाटा ऑन योर कस्टमर्स, ठीक है, एंड देयर मूवमेंट अक्रॉस योर वेबसाइट। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका कस्टमर जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये सारा कुछ जो है ट्रैक किया जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज पिक्सल्स टू रीटारगेट कस्टमर्स विद फेसबुक। मतलब कि आप जो है रीटारगेट करने के लिए भी पिक्सल का यूज करते हो, चाहे वो आप फेसबुक के थ्रू रीटारगेट करना चाहते हो या किसी भी चीज के थ्रू। You can also use pixels to retarget since the pixel on your site is tracking every customer that visits। मतलब कि पिक्सल जो है हर एक कस्टमर को ट्रैक कर रहा है जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, ठीक है। यू कैन यूज दिस डाटा टू टारगेट देम इन फ्यूचर फेसबुक एड्स। मतलब कि आप जो है इस डाटा को यूज कर सकते हो फ्यूचर एड्स में टारगेट करने के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है भाई सबको? आगे है बी टू बी एंड बी टू सी, ठीक है। सो व्हाट इज बी टू बी एंड बी टू सी? ठीक है, बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस एंड बी टू सी मीन्स बी टू बिजनेस टू कस्टमर। अभी जो है डी टू सी भी काफी पॉपुलर हो रहा है। इसका मतलब है डायरेक्ट टू कस्टमर, ठीक है। मतलब कि मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट कस्टमर्स को ही आउट अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक काफी पॉपुलर चल रहा है आज के टाइम पे मार्केटर्स के बीच में, ठीक है। सो बी टू बी एंड बी टू सी आर टू मार्केटिंग टर्म्स दैट डिस्क्राइब हु बिजनेसेस इंटरेक्ट्स विद। मतलब कि बिजनेसेस जो है किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। डू यू मार्केट टू अदर बिजनेस और डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। मतलब कि आप दूसरे बिजनेसेस को जो है टारगेट कर रहे हो या फिर डायरेक्टली कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। ये सब चीजें बी टू बी और बी टू सी टर्म्स हमें बताती है, ठीक है। आई होप कि सब कुछ समझ आया होगा। यहाँ आज के सेशन में कोई भी डाउट है किसी का तो वो पूछ लीजिए भाई। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है ऑफ पेज एसईओ के बारे में टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ बेसिकली क्या चीज़ है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जो है एल्गोरिथम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए आज के सेशन में या पिछले किसी भी सेशन में ऑन पेज एसईओ में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।
भाई किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑफ पेज एसईओ के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे।